मेरे खेत में इतने जीवाणु हो चुके हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। यानी कि जैसे कि मैं राजीव दीक्षित जी को भी फॉलो करता था और करता हूँ। उनकी भी एक अलग क्वालिटी थी और है और रहेगी, तो मैं उनको भी फॉलो करता हूँ। जैसे कि उन्होंने उनका वीडियो देखता रहता हूँ, तो उन्होंने भी एक बात बोली थी कि हमारे खेत पहले ऐसा यूरिया डीएपी डालने से पहले ऐसा हुआ करते थे कि जैसे कि किसी गद्दे पे चल रहे हैं, तो वैसी स्थिति आज मेरी खेत की बन चुकी है सचान सर के जो जीवामृत डाला उसकी वजह से। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप सभी को फॉलो करना चाहिए और जीवामृत डालना चाहिए। और गुड़ चला रहा हूँ, नफ़ा और नुकसान जो भी होगा देखा जाएगा। अब चला तो दिया है मैंने 30 किलो 1 बीघा में, और ख़राब होगा तो हो जाएगा और बचेगा तो बच जाएगा। पर मेरे खेत के जीवाणु भूखे नहीं रहने चाहिए, बस इतना सा ही उद्देश्य है। मेरे को फसल मिले ना मिले कोई बात नहीं, पर खेत के जीवाणु भूखे नहीं रहने चाहिए। जिन मेहमानों को मैंने आमंत्रित किया है उन्हें भूखा नहीं रहने देंगे। तो जय सिया राम, सभी मित्र ध्यान दें और समय समय पर वीडियो बनाकर डालते रहे, और हमें आपस में एकजुट होकर मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की बातों को शेयर करना चाहिए, ताकि हम जब भी ये आपस में मिले या ना मिले फिर भी हमारे द्वारा ये बातें कही जाती है, तो आप गौर करके देखिए। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाए हैं कि एक भाई साहब कह रहे थे कि ये आप जीवामृत में गुड़ चलाते तो अच्छा होता। मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, जीवामृत में अच्छा होगा। पर मैंने लगभग इसके अंदर 5000 लीटर जीवामृत चला दिया खेतों में। बनाता रहता हूँ, चलाता रहता हूँ, एक भी बार खाली नहीं चलने देता हूँ। मैं लाभ के प्राप्ति के उद्देश्य से या लाभ मिलना ही करके उद्देश्य से मैं खेती नहीं करता हूँ। जिस प्रकार से सचान सर कहते हैं ये कि ये जो माया है इस माया को पहचानो, ये कृषि, ये जो भगवान शिव की माया है, ये इस माया को पहचानो। तो इस माया को ही पहचानने के पीछे पड़ा हूँ मैं, कि मुझे एक दिन ऐसा लाना है कि मैं खेत में बीज फेंक के चला जाऊँ और मेरे खेत में फसल उग के पैदा हो जावे और मुझे आवाज़ दे के बुला ले कि भैया आप आ जाइए, मैं तैयार हूँ। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं करना है। और रही बात खरपतवार की, तो खरपतवार आपको निकटतम कहीं दिखाई नहीं दे रही होगी। हम सारे घर वाले लोग चिपे हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये खरपतवार यहाँ पर है, तो अब इसको क्या करेंगे, जैसे ही कोई मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इसको निकाल दूँगा। अभी देखिए यहाँ पर बिल्कुल खरपतवार नहीं के बराबर है, मतलब साफ़ करते रहते हैं हम लोग, ज़्यादा ऐसा नहीं है। और इधर ये मल्चिंग का सिस्टम लगा रहा था, मल्चिंग के बाहर की जो खरपतवार है ये हमें किसी तकलीफ़ नहीं देगी किसी भी प्रकार की। ये मटर लगाए हुए हैं, सारी विधि सचान सर के द्वारा बताई गई विधि से ही कर रहा हूँ। ये जो विधि और टेक्निक जो आज आपको दिखाई दे रही है ये बहुत ही अच्छी है, और सचान सर के द्वारा बताया गया जीवामृत दुनिया का सबसे बड़ा जीवामृत है। मैं लगभग 10 किसान ग्रुपों में हूँ, पर मैं फॉलो सिर्फ एक ही चीज़ को करता हूँ, सचान सर को। इनका जो उद्देश्य है वो ही मेरा उद्देश्य है कि किसान का किसी भी प्रकार से पैसा खर्च ना हो, कम से कम पैसे में खेती हो जावे और किसान के बचत होवे। जैसे कि आप सभी किसान मित्र देख पा रहे हैं, ये गोभी है और इतनी भयंकर मात्रा में चली है। ये सब जीवामृत का कमाल है, सचान सर वाले जीवामृत का कमाल है। और अब मैं कुछ आपको इधर दिखा देता हूँ, ये भी आप देखिए। अभी मेरे यहाँ पर ट्यूबवेल चल रही है इसलिए मैं कुछ वहाँ आगे नहीं जा पाऊँगा, बाकी वो 2 बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, वहाँ तक है। और मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको ये बता देता हूँ। ये हमारे टमाटर की खेती है जिसमें अभी मैंने गुड़ चलाया है, ये चल रहा है अभी इसमें गुड़। टमाटर इस बार मेरा ख़राब हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा बहुत है जो थोड़ा बहुत और लगा रहा हूँ, और आज इसकी पूर्ति कर देंगे। अब जैसे ये जो टमाटर आप देख पा रहे हैं अपने आप चले हैं, इसमें मैंने गोबर खाद भी नहीं दिया, आप विश्वास नहीं करोगे। और फिर भी इसमें आप एक मैं छोटा सा पौधा आपको करीब से लेकर बताता हूँ, कोई सा भी एक, जैसा कि मान लीजिए अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, ये देखिए इसकी उम्र ही क्या है। ये अलग है और ये अलग है। ये थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ये अब देखिए ये तो
सिंगल पौधा है, इसकी उम्र ही क्या है। अब इस पौधे पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे 10 फूल आ चुके हैं। अब ये बड़े पौधे को देखिए आप, मतलब ये जितने इतने सारे टमाटर लगेंगे, ये है जीवामृत का कमाल। ये सचान सर के जीवामृत का कमाल है। कमाल आप भूल जाओगे, खेती को आप भूल जाओगे कि खेती कैसे करना है। इतना गजब, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इतने वर्षों में जो नहीं देख पाया वो देखा है मैंने। और ये है जीवामृत का कमाल, ये है मेरी गोभी। लोग आकर पूछते हैं कि भाई साहब आपने ऐसा डाला क्या है जो इतनी मतलब अच्छी क्वालिटी और रोग नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं, क्यों, ऐसा क्या कारण है। ये हमारी गुलाब के अंदर है, ये मैं गुलाब की खेती भी करता हूँ, ये हमारी परमानेंट चलती है। और इसके बीच बीच में यहाँ पर ये जो बचता है ना, उसके अंदर मैं ये गोभी लगा देता हूँ। तो सभी मित्र ध्यान दें कि जीवामृत का कमाल तो। सभी किसान भाइयों को राम राम। ये हम इधर खेतीबाड़ी का आपको आज से कुछ छोटा सा दिखाना चाहते हैं, आप भी देखिए हम क्या कर रहे हैं। मैं किसान संदीप पारिक, राजस्थान अजमेर। ये हमने 30 किलो गुड़ इस ड्रम में घोल के 200 लीटर पानी में पूरा भर के ड्रिप सिस्टम के माध्यम से इसको डायरेक्ट चला रहे हैं। तो आप सभी किसान मित्र हमें ज़रा ये बताइए कि ये जो 30 किलो गुड़ है 1 बीघा खेत में देना है, तो 1 बीघा खेत में अगर 30 किलो गुड़ दिया जाए तो उससे फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, या घाटा होगा, या इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। ये एक नया एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, मैं टमाटर के अंदर दे रहा हूँ। इसका जो भी रिजल्ट मिलेगा मैं आप सबसे वापस शेयर करूँगा। आप मुझे इसके लाभ, गुण या अवगुण बताएं। जय हिंद, जय भारत।